रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने सुना तो उसको खुशी हुई कि ज्ञान को सम्मान देने के लिए तिलक करते हैं और एक दूसरे के साथ एकात्म होने के लिए संगच्छध्वम संवदध्वम, हमको एक मानते हैं, इसलिए हमारे हाथ में ये सूत्र बांधते हैं। तो एक छोटी छोटी बातों के आदान प्रदान से भी हमारा प्रेम बढ़ता है। आज हमारे बहुत ही यहाँ पर विद्वान सब डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबका हम हृदय से सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने, डॉक्टर वेदप्रिया जी ने, अनुराग श्रीवास्तव जी ने ये पूरा संयोजन किया है, पूरा जमघट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इसके लिए हम प्रोफेसर जैकोबस जी, प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जी, प्रोफेसर सीतेश जी, डॉक्टर राजेश जी जो अपने ही पतंजलि परिवार के हैं, और जो डॉक्टर युवान श्योंगचांग, ये सबसे ज्यादा एकदम मस्त आदमी है। और मुझे लगता है जब तक ये स्टेज पर रहेंगे किसी को स्ट्रेस नहीं होने देंगे। यू आर द हैप्पी मैन, डिवाइन सोल, यू आर ऑलवेज डूइंग लाफ्टर योगा। सो प्रोफेसर पार्थ राय जी और डोमिनिको डेल्फिनो, एक बार सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। हमारे WHO से भी हमारी बेटी आई हुई हैं, डॉक्टर शोभा तोमर जी भी आई हुई हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मैं बस सूत्र रूप में अपनी बात कहना चाहता हूं। आयुर्वेद में सार को, एब्स्ट्रैक्ट को बहुत महत्व दिया जाता है, और हम जो अभी औषधीय अनुसंधान कर रहे हैं वो फाइटोकेमिकल्स पर कर रहे हैं, अर्थात औषधि के वो सूक्ष्म घटक इस जगत में जो जितना सूक्ष्मता में जाएगा उतना जगत के परम सत्य से परिचित हो पाएगा। जो कुछ हम इस जगत में देख रहे हैं, इस दृश्य के पीछे जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना हमें फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे, केमिकल्स मिलेंगे, बहुत सूक्ष्म सोल्ट्स मिलेंगे, और इनकी भी और ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे तब हमें शरीर इंद्रियों के परे मनस तत्व मिलेगा, आत्म तत्व मिलेगा, जो सार है इस जीवन का सूक्ष्मतम तत्व है वो आत्मा है। और इस सूक्ष्म आत्मा है। पिंड और ब्रह्मांड में ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म तत्व है और उसमें अपरिमित ऊर्जा है। ऐसे ही हमने औषधियों और वनस्पतियों के सूक्ष्म घटकों पर शोध किया और उसके द्वारा जो पूरी दुनिया में नहीं हो पाया, जो WHO नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया है। ये किसी को के लिए या किसी के कंपटीशन के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो किसी के साथ कंपटीशन करने में विश्वास ही नहीं रखते। हम तो सेल्फ कंपटीशन स्पीड थोड़ी मिल जाए। और क्या किया, इसको मैं एग्जाम्पल से कहना चाहता हूं। कहते हैं 1000 बातें पढ़ी हुई, एक बात आंखों से देखी हुई प्रत्यक्ष सत्य है। हमने क्या किया, मैं 5-7 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, सनातन जीवन पद्धति है, उसको अडॉप्ट करके कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। मेरे पास हमेशा करीब 5000 लाइव एग्जाम्पल होते हैं। इतने लाइव एग्जाम्पल दुनिया में किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहते।
हम 5000 लाइव एग्जाम्पल्स को डेली यहां पर उनकी अनुभूतियों के साथ, उनके प्रात्यक्षिक एक्सपीरियंसेस, एविडेंसेस के साथ इस अनुसंधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहां पर अभिषेक, अविनाश और राधे श्याम, ये तीनों एक बार खड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। इन्होंने 2-3 महीने में ब्लड कैंसर को पूरी तरह से क्योर किया है और सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। These are the 3 live examples. They cured their cancer through yoga and through Ayurvedic medication. Here, one is cystogrid, another is orogrid, and daily we are providing amla, aloe vera, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क का तो नाम सुनकर के हमारा ये जो है ताइवान वाला उछल पड़ेगा। तो we are providing cow urine and we are curing the cancer through cow urine. तो कुछ सोचेंगे ये इंडियन लोग करते क्या है? हम लोग वही करते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलते हैं, कोई ढोंग पाखंड अंधविश्वास आडंबर नहीं। तो ये 3 लाइव एग्जांपल्स हैं। किसी साइंटिस्ट को इनका पूरा डेटा चाहिए तो वी विल प्रोवाइड द होल डेटा ऑफ 3 पेशेंट्स। दे क्योर देयर कैंसर। फर्स्ट इज कम इधर आओ। अब दोनों अनुवाद भी करना पड़ गया। कम हियर। ये एक बालक है जो मजदूरी करता था। कल मैंने पूछा था इससे, ये मजदूरी करता था, अब कैंसर अच्छा कर लिया तो इसने बोला मजदूरी क्या करना, अब फल की दुकान चलाता है। फर्स्ट ही वाज ए वर्कर, नॉर्मल वर्कर, नाउ ही इज सेलिंग फ्रूट्स एंड इसका लाइफ भी अच्छा हो गया। अब इसका वाइफ भी अच्छा हो गया है, इसके बच्चे भी अच्छे हो गए हैं। क्यों? इसको बहुत खतरनाक कैंसर था और रिकरेंस हुआ था। पहले कहां ट्रीटमेंट लिया था तुमने? मुंबई में लिया था, टाटा में। टाटा में पहले ट्रीटमेंट लिया, फिर टाटा के बाद दोबारा घाटा हो गया, दोबारा कैंसर हो गया, रिकरेंस, पेशेंट ऑफ ब्लड कैंसर। आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, क्या किया आपने? अनुलोम-विलोम प्राणायाम किया और जो काढ़े बताए थे वो काढ़े सब लिए और दवाई में सिस्टोकिट, डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड और गिलोय मतलब और आसन क्या क्या करता है? आसन तो सब करता हूँ स्वामी जी। अब ये पहले चल नहीं पाता था, अब ये शीर्षासन भी करता है। यहीं करके दिखा। जो कैंसर पेशेंट था उसने कैंसर का ही शीर्षासन करा दिया। इसको कैंसर था, लोग कहेंगे शायद पकड़ के ले आए, हम के नहीं आते। वो जैसे करते हैं ना, क्या करते हो, चंगाई शिविर नहीं लगाते हम कोई चमत्कार, नो मिरेकल, दिस इज ऑल प्रोसेस, साइंस बेस्ड प्रोसेस, योग बेस्ड ट्रीटमेंट। चलो ये तो अविनाश हो गया, चल इधर आ जा। ये दूसरा लड़का अभिषेक, ये भी क्या करता है बेटा? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है जी हाँ। तो अब योग की एडवोकेसी कर रहा है? जी, अब योग सिखाता हूँ स्वामी जी। अब योग भी सिखाता है? जी हाँ। हमारी को कब हुआ था ब्लड कैंसर? ये 2015 में हुआ था स्वामी जी। इसको 2050 में हुआ था और अविनाश तुमको कब हुआ था? 20 में हुआ। 2020 में हुआ था इसको। ये इसने भी अपना क्योर कर लिया। रिपोर्ट नॉर्मल है सब? आज की डेट में सब नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। जी स्वामी जी। और ये तो कमाल कर दिया है। कितनी उम्र है बाबा? 90 years old। 90 years। और पहले सर्विस कहाँ करते थे? हैदराबाद में जूनियर इंजीनियर था, बाद जनरेटिंग पथरी पावर हाउस। वो 30 साल पहले। इधर बोलो, इधर
और वो ब्लड कैंसर हुआ तो क्या होता था? नाक से खून आता था, क्लास चलाता था, जब सारे कपड़े भीगने लगे, बच्चे नाराज, तो फिर जो है डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, मैंने योग बढ़ा दिया। डिक्लेयर क्या किया? कैंसर डिक्लेयर किया। कौन से हॉस्पिटल? मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद। मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद में डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर हो गया। फिर तीनों बेटों के साथ डॉक्टर अंदर बैठे हुए थे। सर्जन ने कहा कि बाबा आप नहीं आओगे अंदर। अरे हमने कहा ऐसा है, जो भी कुछ है हम पहले ही समझ गया, मैं बताओ तो सही भाई। बोले तुम अंदर नहीं आओगे, तुम्हें बताएंगे तो ऐसे सुन के मर जाओगे। सर्जन ने इससे कह दिया नहीं आने दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ये तीनों मेरे मुझे क्यों नहीं आने दोगे? अरे बाबा कोई कॉन्फिडेंशियल बात है। कॉन्फिडेंशियल बात है, आपको नहीं बताएंगे। मैंने कहा कैंसर है तो हो गया है तो योग बढ़ा दूंगा। फिर आपने कोई दवाई ली नहीं? दवाई मैंने ली है स्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मैं साहब मर जाता 30 साल पहले ही। ये लेकिन पक्का चेला है। फिर कितनी कितनी देर करता भी? 3 घंटे लगातार। 3 घंटे लगातार प्राणायाम किया। और कैंसर अभी भी करता है? पास नहीं गया? उन्होंने हर 15वें दिन बुलाया है। आज नहीं कराऊंगा, योग बड़े बढ़ा। इलाज तुम्हारा नहीं कर लो, कह इससे आगे धरती पर करता हूँ। योग में पागल हो गया। योग में पागल हो गया है। योग में आप आस्था चैनल पे कहते हो पागल हो जाओ। उस दिन से इतना वो आ गया कि आसमान में उड़ने की देर है। करता है बाबा सारे अभी करके दिखा। ये 90 साल वाला लो। ओह 90 साल का। हाँ अरे राम राम, हलासन भी कर दिया। ये क्लास ले बाबा रोज। अब बताओ बाबा गिरियो मत रे। ओ हो, ये तो पद्मासन लगाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। लो अब इसका कैंसर क्या पूछ पाड़ेगा। चलो बाबा नीचे उतरा। आजा आजा। अब इसका ट्रांसलेशन मत करना भाई, पूछ पाड़ने का अंग्रेजी में। बाबा ये तो कैंसर वाले थे। बैठो। बिना ही दवाई के ठीक किया इन्होंने, खाली प्राणायाम से। और ये दोनों प्राणायाम वाले और वो दवाई के साथ, तो दोनों हैं। फोन भी रखा है बाबा। व्हाट्सएप कि आप में इतना टैलेंट है, व्हाट्सएप रखो। स्वामी जी का फोटो आपके में होता है। मैंने नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मामूली सा फोन लेता हूँ। ठीक है आपके कहने के अनुसार। जाओ जाओ। अब बताओ, ये तो कैंसर के लाइव एग्जांपल्स हैं। ये अभी शिविर अटेंड करने आए थे, मैंने बुलाए नहीं है। ये इनवाइटेड नहीं है, इनवाइटेड तो आप लोग हो। यू आर हमारे रेस्पेक्टेड इनवाइट गेस्ट, बट these are the our followers. They are following yoga and ayurveda, and what they achieved you are listening already everything. अभी एक भाई है यहाँ पर प्रवेश, उसका तो अपना मोबाइल में लेके आना। ये बीएसएफ का जवान है। इज द बीएसएफ। क्या क्या करता है बीएसएफ में? क्या है बेटा अभी बीएसएफ में क्या हो? तुम हेड कांस्टेबल है बीएसएफ में। उनको दिखा के आना जरा, उनके पास जाओ। वो है ना जो तेरे हाथ की हालत थी वो पूरा, उनको दिखाओ। ये पहले तो इसी को दिखाओ, ताइवान वाले को। ये उछल उछल के कूदेगा।
ये इसकी स्किन ऐसी खुरदरी थी जैसे 7 लेयर स्किन की, हाँ? इतना उधड़ गया था, स्किन सोराइसिस। स्किन सोराइसिस था। उधर उनको भी दिखाना दो, उधर बैठे हुए। ए प्रवेश, उधर जा, उधर उधर दो, उधर बैठे। ये इतना स्किन सोराइसिस पूरे वर्ल्ड में कहते हैं ये डॉक्टर बड़ा मजेदार है। 2015 में ये दो अंगूठे दिखा रहा है, अंगूठा विजय का प्रतीक है, यहाँ से या होते ठेंगा होते नहीं दिखा रहा। ये हालत हो गया था राइट हैंड का, ये सिर की हालत थी सर। ये पैर के अंदर लीच जिसको जोक बोलते हैं, ये लगाई गई थी इसके द्वारा। ये खाल ऐसी फटने लगी थी जैसे ब्लेड से काट रहे हैं, ऐसे पूरे शरीर की खाल फटने लगी। तो ये इतने खतरनाक सोराइसिस के पेशेंट, आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके तो लाइव एग्जांपल हैं, अनिष्का है और इसकी मम्मी। ये दोनों ही बीमार हो गई। पहले बेटी बीमार हुई तो बेटी को बीमार देख के मार हो गई, इधर हो। और ये दोनों फाइटर थी, ब्लैक कमांडो प्रैक्टिस करती हैं, माने जोड़ो कराटो और क्या क्या करते हो, ब्लैक बेल्ट कराटे में, और आर्थराइटिस से हार गए थे। अब दोनों माँ बेटी अच्छे होकर के खड़े हैं। माँ है ये बेटी है। तुम सोच रहे कि इसकी बड़ी बहन है, मैं भी ऐसे ही सोचता था। और अब इसने ऑस्टियो आर्थराइटिस को हरा दिया, और इसने क्या किया, इधर मेरे को स्वामी जी पीसीओडी हुई थी, आर्थराइटिस, और मेरे को फैटी लीवर हुआ था। लो, फैटी लीवर को ठीक कर लिया। अब फैटी लीवर का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और वो पीसीओडी? पीसीओडी तो बिल्कुल आपने जैसे कहा था, कपालभाति बहुत करो और अच्छा खाओ, मैदा चीनी ये सब छोड़ दो। वो सब किया, अपना आप ही चला गया। लो, पीसीओडी ठीक कर लिया, फैटी लीवर ठीक कर लिया। गोधन अर्क के साथ मैं लीवोग्रिट लेती थी खाली पेट सुबह, और खाना खाने के बाद लीवामृत एडवांस। लो, और ये इसको ऑस्टियो क्या हालत होगी थी तेरी? मैं बॉक्सिंग करती थी, तो मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी, और मैं अगर रनिंग भी करती थी तो होती नहीं थी। तो फिर मैंने ऑर्थोग्रेड खाई, और मेरा विटामिन डी भी 10 पे चला गया था। तो फिर मैं धूप में बैठकर प्राणायाम करती थी। हाँ। सन थेरेपी भी लिया, धूप में बैठ के प्राणायाम किया। विटामिन डी अब नॉर्मल है। दोनों माँ बेटी एक बार फाइट करके दिखाओ। चलो चलो, हाँ जोर से करो बिटिया अनुष्का, हाँ जोरदार ताली बजा दो एक बार। अब ये पैर नहीं उठा सकती थी ना, अब फाइटिंग कर रही है। जोरदार अभिनंदन है। ये है द मिरेकल, द रिजल्ट ऑफ योगा, रिजल्ट ऑफ आयुर्वेदा। हाँ? तो ये मैंने कुछ बच्चे ऐसे ही मैंने कहा आए हुए, चलो बैठो बच्चों। तो ये ऐसे हम फिलिपियन ट्यूब किसी की बंद है, ये है वो है। हाँ, तो ये तो इस लड़के ने तो, प्रवेश ने तो मतलब पूरा हाथ पैर पूरा शरीर सड़ गया था। 2015 में सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर जो कि 2.5 लाख सैलरी लेता था 2015 में, उसने इतनी मोटी बुक निकाल के उसमें लगभग 1 घंटा उसने सर्च किया, बेटा आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। लगभग मेरे से 90 क्वेश्चन पूछे। लास्ट में घी पर आके बात अटक गई। बोले आप तो इस वजह से, बोले हम तो हरियाणा के आदमी, घी तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहे। फिर उसने ये कहा ये पूरे भारत क्या पूरे देश में भी इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो मैं मायूस होके चला गया। फिर दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास में एक चरक संस्थान हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक का, उससे मैंने थोड़ा दिन लिया 2015 में। लास्ट 2022 में मेरे को जबरदस्त हो गया, ताकि मेरी पूरी बॉडी से पानी टपकने लग गया, जैसे किसी छत से रिस के बाहर निकलता है। मेरे पास लाइव एग्जाम है, फोटो है, में से ऐसे मुस्क आने लग गई जैसे कि रात टाइप में पड़ जाती बॉडी में, बदबू आने लगती पस। मैंने ये सोच लिया हम अभी गिरेंगे। रात को सोचा अब सुबह होनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर सूर्य प्रकाश वेस्टमिंस्टर से बात किया तो उन्होंने कहा गोधन अर्क और नीम मिट्टी लो 2 टाइम। तो मैंने उसको ट्रिपल कर दिया। मैं सुबह दोपहर शाम लिया, फिर सुबह उठते फिर रात को आंख खुल जाए तो फिर
गोदन अर्क। और दिन भर क्या करता था? दिन कोई पैसा नहीं लगता है किसी भी प्रकार का, एक नाक से लो दूसरी से छोड़ो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई जोर नहीं आता, सबसे सस्ता व्यायाम यही है, गोदन हरक और अलोम विलोम। इससे सस्ता इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अलोम विलोम किया, इससे तो हजारों गुना फायदा हुआ। और गोदन हरक और नीम मिट्टी से मेरा मात्र के अंदर एक मात्र महीने एक में, महीने विद के इन ए अंदर। मंथ ही क्योर्ड हिज सोराइसिस। अर्क नीम एक्सट्रैक्ट एंड अनुलोम विलोम। ये जो हाथ शेविंग नहीं होती थी, दाढ़ी नहीं बनती थी, ऐसे यहाँ से आगे नहीं आता था मेरा हाथ। ये थोड़े से तो धब्बे अभी भी, ये दाग बाकी रहे, निशानियां छोड़ गया वो सोराइसिस। और किसी आपके एक सदस्य ने एक बात और कही, इनके अलावा जो अपना हवन करते हैं उनकी जो भस्म होती है, इसमें काफी जड़ी बूटियां, मतलब गाय का घी होता है, लास्ट में मैंने वो लगाई, उसका तो मतलब बयान नहीं कर सकते। तुरंत बहुत फायदा आशीर्वाद हुआ जी। ये तो अभी क्योंकि चल बहुत कोटि आशीर्वाद। कोटि नमन। अब ये लास्ट एग्जांपल देता हूं। भावित जैन, वैष्णवी, एक लड़का शिव 60, 28 अलग अलग प्रकार से ये इंसुलिन ले रहे थे। एक बार खड़े हो जाए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। टाइप 1 डायबिटीज शिवम, और ये बच्चे योगग्राम से इधर आओ, इनका इंसुलिन छुड़वाया है। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट भी नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये पतंजलि ने पहली बार करके दिखाया है। और कितना यूनिट? वैष्णवी का तो 60, मनीष का 28, भावित का 7। भावित किधर है? ये भावित है। कब हुआ था बेटा आपको शुगर? दिसंबर में पता चला था। दिसंबर में कैसे हुआ था? मुझे गोवा गए थे हम, तो वहाँ पे फीवर हुआ था, तो हमने नीचे दवाई लिया था बोलो से। फीवर हुआ, उसकी एलोपैथी दवाई खाई, इसलिए मैं एलोपैथी को रोगपैथी कह देता हूं, कोई नाराज मत होना, क्योंकि उससे फीवर के लिए दवाई ली, डायबिटीज ऊपर से प्रसाद में मिल गई। और इस बच्चे की अब इंसुलिन कितनी लग रही है? अभी मेरा बंद हो गया है कल से। 0 पर आ गया इंसुलिन अब इसका। और ये शिवम, इसका भी कितना इंसुलिन लगता था बेटा? 23 यूनिट। और अब नहीं लगता, अब 0 पर है। अब ये वैष्णवी, इसका था, इसको तो बहुत क्रिटिकल था, इसका था कितना? 60 यूनिट्स। 60 यूनिट था, अब कितने पर आ गई है? अभी 8 पे। 8 पर आ गई, 60 to 8। और अभी मनीष किधर है? इसका कितने पर आ गया? पहले 28 था, अब 10 है। हाँ, 28 से 10 पर आ गया। और इसका मनोज? पहले मेरा 60 यूनिट था। 60? हाँ जी, उसके बावजूद भी मेरी जो अपना शुगर आती थी, हाई आती थी 600, 650 ऐसे रहती थी। 60 यूनिट लेने के बाद भी 600 ये रम नाउ। अब 11 यूनिट है। लो, और मेरी शुगर 101, 70। अब 11 यूनिट है और शुगर 100। तो किसी का पूरा कंप्लीट बंद हो गया है, किसी का बंद 1 और 2 मंथ लगते हैं। 1 और 2 मंथ में टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। दवाइयां क्या क्या ले रहे हो? मधुग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और बस्ती देते हैं। हाँ? बस्ती, हाँ? बस्ती किसकी लेते हो? बस्ती मेरे को किडनी में क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है। क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है। गोखरू और किडनी मधुग्रिट बस्ती चल रही है। चलो, जोरदार अभिनंदन है। ये तो मैंने कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए। जाओ बेटा, खुश हो। तो हम लोग, हमारे पास लगभग 5000 पेशेंट ऐसे पतंजलि वेलनेस में हर समय लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो एक पूरी भ्रांति, एक मिथ चल रहा था कि आप लाइफ लॉन्ग आपको दवा खानी पड़ेगी, बीपी की, शुगर की, अर्थराइटिस की, पेन किलर, बायोलॉजिकल्स और तमाम तरह के स्टीरॉइड्स आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे डिफरेंट डिजीज में। सोराइसिस में स्टीरॉइड देते हैं, इसमें इंसुलिन देते हैं, अलग अलग डिजीज में, अर्थराइटिस में पेन किलर, बायोलॉजिकल एंड स्टीरॉइड्स दे आर प्रोवाइडिंग। लेकिन हमने ये इतिहास में पहली बार करके दिखाया है, हम रोग मुक्त बनाते हैं, दवा मुक्त बनाते हैं, और पीसीओडी और तमाम तरह के चीजों के अंदर हम 99%
ऑपरेशन को भी अवॉइड कर देते हैं। ये शक्ति है योग और आयुर्वेद की, ये शक्ति है हमारे पूर्वजों के ज्ञान की। तो बस इतना ही कह करके कि इसका पूरा एक तो हम एडवर्स रिसर्च कर रहे हैं कि जो है रियल वर्ल्ड एविडेंस उसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाने का काम कर रहा है पतंजलि। आप सब लोग और इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में हम कभी अकेले नहीं होते। जिस सच के साथ हम चल रहे होते हैं उस सच के साथ दुनिया में बहुत आत्माएं होती हैं। आप भी उसी रास्ते हमारे सहधर्मी हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।